अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। शेयर करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे, अकाउंटिंग क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, हम ऑडिटिंग की डेफिनेशन देखेंगे। सिमिलरिटीज़ बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में सिमिलर क्या क्या चीज़ें हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। अब हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and presenting the financial transactions, records, statements, profitability and financial position of an organization। जैसा कि डिफिनेशन में पता चल रहा है, आपको मालूम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किस चीज़ का, रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग करने का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करने का, स्टेटमेंट्स बनाने का, कौन कौन से स्टेटमेंट बनाने का, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और बैलेंस शीट बनाने का जिसमें हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक कंप्लीट प्रोसेस है किस चीज़ का, जैसे ही बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, और हम उससे के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का या फाइनल अकाउंट्स बनाने का, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं। इसी तरह हम ऑडिटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ ऑडिटिंग या डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग मीन्स इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटिंग में हम जितनी भी आपने अकाउंटिंग बुक्स को बनाया होता है, हम उसको चेक करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं कि आपने कोई एरर नहीं किया या कोई फ्रॉड नहीं किया। तो हम उसकी चेकिंग के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं उसको हम किस चीज़ का नेम देते हैं? ऑडिटिंग का नाम नेम देते हैं। तो ऑडिटिंग मीन्स इंस्पेक्शन की इंस्पेक्शन करना, एग्जामिन करना, चेक करना ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसी तरह अगर हम देखें तो ऑडिटिंग रेफर्स टू द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटिंग एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, चेकिंग होता है, इंस्पेक्शन होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑफ द बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक करना, एग्जामिन करना क्रिटिकली, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? हम उसको ऑडिटिंग का नेम देते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में आपने देख लिया कि डेफिनेशन में ही डिफरेंस पता चल जाता है कि अकाउंटिंग में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, जबकि ऑडिटिंग में हम उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उन्हीं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं या एग्जामिन करते हैं। इस तरह हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में सिमिलर क्या है, इन दोनों में क्या सेम चीज़ें हैं, दोनों में क्या क्या आपस में मिलती हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या क्या सेम है। तो अगर आप देखें, मैनी ऑफ बेसिक प्रोसेसेस ऑफ बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर सिमिलर, इनमें बहुत से प्रोसेस सिमिलर हैं। बोथ नीड अ थ्रू नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग बेसिक्स एंड प्रिंसिपल्स। आपने अकाउंटिंग की बुक्स मेंटेन करनी है या अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है, या अकाउंटिंग में अगर आप देखें तो आपको बेसिक जो है प्रिंसिपल्स और आपके रूल्स पता होने चाहिए। सेम ऑडिटिंग में भी ऐसा ही है कि आपको अकाउंट्स के रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। बोथ आर जनरली डन बाय द पर्सन विद एन अकाउंटिंग डिग्री। दोनों काम वही शख्स कर सकता है जिसके पास अकाउंटिंग की डिग्री हो। फॉर एग्जांपल, आपने MBA फाइनेंस किया है, MCOM किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, या आपने ACCA किया है, तो आप अकाउंटिंग की बुक्स को मेंटेन भी कर सकते हैं और आप ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। बोथ यूज एसेंशियल प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स ऑफ बुक कीपिंग, कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस। आप जो बुक्स कीपिंग के डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स a fair reflection of the actual financial position of an organization। देखिए, अकाउंटिंग हो या ऑडिटिंग हो,
ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी बताते हैं और ये बताते हैं कि ये फेयर हैं, इनमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, किसी किस्म का इसमें आपका एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई आपने गलती नहीं की हुई। तो आप अकाउंटिंग में भी यही देखते हैं और ऑडिटिंग में उस गलती को आप फाइंड आउट करते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। तो दोनों का काम यही है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आप देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों करेक्ट होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक या किसी किस्म की कोई एरर नहीं होना चाहिए। इसी तरह अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, के अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में आपस में क्या फ़र्क है या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट देखें डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने देखी कि अकाउंटिंग इज़ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, आप अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और जबकि आप ऑडिटिंग में क्या करते हैं, ऑडिटिंग इज़ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गिवन एज ओपिनियन ऑन देयर फेयरनेस। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और क्या करते हैं, गिव एन ओपिनियन ऑन देयर फेयरनेस, और आप ये बताते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, ये तमाम चीज़ें एक्यूरेट हैं, इसमें कोई किसी किस्म की कोई गलती या फ्रॉड नहीं है। तो अकाउंटिंग में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और ऑडिटिंग में आप उसको वेरीफाई कर देते हैं कि ये करेक्ट है रिकॉर्ड, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। टाइमिंग अगर आप देखें, सेकंड डिफरेंस इसमें क्या है टाइमिंग का, आप देखिए टाइमिंग में अगर आप देखें तो अकाउंटिंग इज़ कैरी आउट ऑन कंटिन्यूस बेसिस विद डेली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो आप देखिए जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है अकाउंटिंग में आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप देखिए जर्नल जो आपकी बुक बनती है उसमें आप डेली की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसी जर्नल से आप लेजर बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आप देखें अकाउंटिंग में आप डेली ट्रांजैक्शंस, रूटीन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पर। जबकि ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग इज़ बेसिकली अ पीरियड प्रोसेस एंड कैरिड आउट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, आप अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है, अकाउंटिंग की बुक्स को आफ्टर 1 ईयर आप जब क्लोज कर देते हैं तो आपका फिर ऑडिट शुरू होता है कि जब आप 1 ईयर की स्टेटमेंट्स तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपना जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तक बना लेते हैं या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, तो उसके बाद आपकी ऑडिटिंग शुरू होती है। जब आप 1 ईयर की अपनी अकाउंटिंग की बुक्स को क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद आपकी ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन अकाउंटिंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपका वो डेली बेसिस पे होता है, लेकिन ऑडिटिंग आप क्या करते हैं, एनुअल बेसिस पे करते हैं। जब आपका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर आपका एंड हो जाता है तो उसके बाद आप उसके अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें बिगनिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट्स यूजुअली वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग्स ख़त्म होती हैं तो आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग में आप क्या करते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की में आप जो है उसके बाद एनालिसिस भी करते हैं, समराइज़ भी करते हैं और उससे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी लेते हैं। जबकि बुक कीपिंग में आप जनरली जर्नल बुक बनाते हैं या लेजर्स अकाउंट बनाते हैं। तो जर्नल बुक और लेजर जो बनाते हैं वो बुक कीपिंग में, और बुक कीपिंग जब एंड होती है तो आपके पास अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसी तरह अगर ऑडिटिंग देखें तो ऑडिटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। जब अकाउंटिंग एंड होती है तो ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। जैसा कि मैं टाइमिंग में बता चुका कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर एंड होता है तो उसके बाद आपका ऑडिटिंग ईयर शुरू हो जाता है या ऑडिट ईयर शुरू हो जाता है। तो ऑडिट ईयर में आप क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स की आपने रिकॉर्डिंग कर चुके होते हैं ट्रांजैक्शंस की, उसको आप चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं कि उसमें आपने कोई एरर या मिस्टेक या फ्रॉड नहीं किया। पीरियड देखिए, अकाउंटिंग मेनली कंसंट्रेट्स ऑन द करंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग आपका जो करंट ईयर आपका चल रहा होता है उसी ईयर पे कंसंट्रेट करता है और उसी ईयर्स की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जबकि ऑडिटिंग कंसंट्रेट ऑन द
पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि मैं बिगनिंग में बता चुका कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर या फिजिकल ईयर आपका क्लोज होता है तो उसके बाद आपका ऑडिटिंग शुरू हो जाता है, कि जब आप प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, जो ईयर कंटिन्यू होता है उसकी आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करते। जबकि आप ऑडिटिंग जो होता है, ऑडिट में आप जो चेक करते हैं वो जो ईयर गुजर चुका होता है, जो लास्ट ईयर होता है, जो प्रीवियस ईयर होता है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। इसी तरह आप देखें, नेक्स्ट है कवरेज। कवरेज अकाउंटिंग कवर ऑल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स हैविंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। जितनी भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं या ऑल ट्रांजैक्शंस और जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, कवर करता है, रिकॉर्ड करता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। आपकी पूरे ईयर में फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस की लेन देन की बातें होती हैं, आप उसको अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उन्हीं बुक्स से आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं डिफरेंट किस्म की। जबकि ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग मेनली कवर फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी होती हैं या रिकॉर्ड्स बन चुका होता है, जो एक ऑडिटिंग है या ऑडिटर होता है वो उसी चीज़ पर फोकस करता है। तो देखें, ये आपकी कवरिंग एरिया था कि अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, जबकि ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिटर होता है वो किस चीज़ को कवर करता है, वो आपकी स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को कवर करता है। इसी तरह अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अगर आप देखें अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एंड परफॉर्मेंस और बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है। वाइल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू ऐड क्रेडिबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बेस कंपनी। जबकि ऑडिटिंग में क्या होता है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बिजनेस की बताता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट को चेक करता है, या वो आपको बताता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी वो आपको बना के देते हैं, एंड उसकी जो ऑडिट की रिपोर्ट होती है वो उसमें आपको शो करता है कि आपकी अकाउंटिंग जो है, वो आपने जितने भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो करेक्ट था, वो जो उसमें था कोई आपका एरर या मिस्टेक नहीं थी, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। तो ये बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी शो करते हैं कि ये बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देते हैं कि आपने जितना अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट था। लीगल स्टेटस, अकाउंटिंग इज़ गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है, आप उसके मुताबिक मेंटेन करते हैं, और ऑडिटिंग के भी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स गिवन है जिसके मुताबिक आप उसको ऑडिटिंग करते हैं या ऑडिट करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डज़ नॉट प्रोवाइड मच फ्लेक्सिबिलिटी। वो आपको इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, वो आपको स्ट्रिक्टनेस सिखाते हैं कि आपने अकाउंटिंग की बुक को जो है एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन उस बुक्स को करना है। परफॉर्म बाय अकाउंटेंट इज़ परफॉर्म बाय अकाउंटेंट। अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंट परफॉर्म करता है, और ऑडिटिंग जो है वो एक क्वालिफाइड ऑडिटर करता है। ऑडिटिंग इज़ परफॉर्म्ड जनरली बाय द क्वालिफाइड ऑडिटर। जो क्वालिफाइड ऑडिटर होता है वही अकाउंटिंग की बुक्स को चेक करता है या उनको एग्जामिन कर सकता है। इसी तरह का देखें स्टेटस, अकाउंटिंग इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय एन इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अकाउंटेंट आपका एम्प्लॉय होता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा होता है, इंटरनल एम्प्लॉय होता है। ऑडिटिंग इज़ कैरिड आउट बाय एन एक्सटर्नल पर्सन और इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो देखें, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे फर्म है तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसको कहा जाता है ये आपका ऑडिटिंग करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के ऑडिटर जनरल अकाउंटेंट जो ऑडिटर जनरल होता है वो आपका करता है ऑडिट, एंड आप अगर प्राइवेटली देखें तो आपकी जितनी कंपनीज का ऑडिट करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। इसी तरह अपॉइंटमेंट्स अगर चेक करें, अकाउंटेंट इज़ अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अकाउंटेंट को कौन अपॉइंट करता है, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट अपॉइंट करनी है। एंड ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो आपको इसको अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन, एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अकाउंटेंट बट सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑडिटर। अकाउंटेंट के लिए आपको जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि ऑडिटर के लिए आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह आप आगे देखें तो रेम्यूनरेशन टाइप, अकाउंटेंट इज कैरी आउट बाय द कंपनी एम्प्लॉय हु गेट्स अ सैलरी व्हाइल अ स्पेसिफिक ऑडिटिंग फी इज पेड टू द ऑडिटर।
अकाउंटेंट तो आपका एम्प्लॉई होता है, आप इसको मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं, लेकिन ऑडिटर आपका आउटसाइडर होता है। जैसे कि हमने कहा, ये कोई आउट पर्सन होगा या आपकी आउटसाइडर जो एजेंसी होगी कोई, तो वो आपका ऑडिट करेंगे। तो जब दोनों में से जो भी ऑडिट करेगा आप उसको ऑडिट फ़ी पे करते हैं। जो भी आपका ऑडिट करते हैं उस ऑडिट के लिए आप स्पेसिफिक फ़ी उनके साथ डिसाइड कर लेते हैं और वो फ़ी आप उनको पे करते हैं। स्कोप डिटर्मिनेशन, द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपका स्कोप जो है अकाउंटिंग का वो आपका मैनेजमेंट डिसाइड करती है, कंपनी की वो डिटरमाइन करती है, वो आपका स्कोप सेट करती है कि आपने क्या क्या काम करने हैं। वाइल द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज डिटरमाइंड बाय द रेलिवेंट लॉज। लेकिन जो आपका ऑडिटिंग है ये आपको कौन डिटरमाइन करता है? रेलिवेंट लॉ, जो भी इससे रिलेटेड लॉ है वो डिफाइन करता है कि आपका ऑडिटर का स्कोप क्या होगा। Necessity, accounting is necessary for all organizations in the day-to-day or routine operations। अगर आप देखें तो अकाउंटिंग नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी छोटे या बड़े बिजनेस के लिए, उसकी डे बाय डे एक्टिविटीज़ या डे टू डे एक्टिविटीज़ और रूटीन ऑपरेशन के लिए। क्योंकि अकाउंटिंग आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग में आप डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उनको रिकॉर्ड करते हैं। ऑडिटिंग इज़ नॉट नेसेसरी इन द डे टू डे ऑपरेशन, जबकि ऑडिटिंग जो है वो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एनुअल बेसिस पे ज़रूरी होती है कि आप चेक कर सकें कि आपकी जितना भी काउंटिंग का रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट है, वो दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक या एरर नहीं है। इसी तरह रिपोर्ट सबमिशन, अकाउंट्स are submitted by the accountant to the management of the organizations। आपकी अकाउंट्स जितने भी अकाउंट्स होते हैं, आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक आपका जो अकाउंटेंट होता है वो मैनेजमेंट को सबमिट कराता है। जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती हैं उनको वो सबमिट कराता है कि आपके फाइनल अकाउंट तक कि हमारा इस ईयर में इतना प्रॉफिट है, जितनी रिपोर्ट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर जितने उन्होंने किए होते हैं, जितनी रेवेन्यू है, जितनी आपकी प्रॉफिट है, तमाम चीज़ें वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या बिज़नेस की मैनेजमेंट जो है उसको अकाउंटेंट बताता है। वाइल ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर टू द शेयर होल्डर, जबकि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपके शेयर होल्डर को सबमिट कराई जाती है, जो कि क्योंकि थर्ड पार्टी ये होती है, आपका ये आउटसाइडर होते हैं या एजेंसी होगी कोई भी, वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट को आपके शेयर होल्डर को सबमिट कराती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कराती है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ देखें, अकाउंटेंट्स लाइबिलिटी जनरली एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंटेंट्स की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं? अकाउंटेंट की लाइबिलिटीज़ होती हैं कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आपकी जो है बाकी जितनी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जितनी भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स है रिलेटेड टू अकाउंट्स, वो आपने कंप्लीट करनी होती हैं। आपने वन ईयर में, ये जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स हैं, आपने उसको क्लोज करना होता है। ये आपकी अकाउंटेंट की लाइबिलिटीज़ होती हैं। वो तमाम चीज़ों को बनाता भी है और उनको क्लोज भी करता है। जबकि ऑडिटर की क्या है? ऑडिटर हैज़ लाइबिलिटी आफ्टर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स। तो देखें, जब ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट बना लेता है उसके बाद ऑडिटर उस तमाम चीज़ों का क्या हो जाता है, उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि अब जहाँ पर भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन किया जाएगा कि आपकी ऑडिट जो है आपके अकाउंट्स ठीक नहीं है, ये अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऑडिटर से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ऑडिटर ऑलरेडी चेक कर चुका होता है, उसको वेरीफाई कर चुका होता है कि ऑडिट जब रिपोर्ट सबमिट करा देता है कि वो उसमें तमाम मिस्टेक्स को निकाल देता है कि इसमें अब किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है, ये जो आपकी रिपोर्ट्स वो प्रेजेंट कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो देखें, अकाउंटेंट की तो जो लाइबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है जब वो अकाउंट्स मेंटेन कर लेता है, लेकिन ऑडिटर की जो है लाइबिलिटी वो ख़त्म नहीं होती। क्यों ख़त्म नहीं होती? क्योंकि जो रिपोर्ट्स उसने बनाई होती है वो उस रिपोर्ट का जवाबदेह होता है कि रिपोर्ट जो उसने बनाई है, इट्स मीन कि उसने ये वेरीफाई कर दिया कि ये अकाउंट्स ठीक बने। शेयर होल्डर्स मीटिंग, अकाउंटेंट आपके डज नॉट अटेंड द शेयर होल्डर मीटिंग। आपका अकाउंटेंट जो है वो कभी भी जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करता शेयर होल्डर्स की, जबकि ऑडिटर में अटेंड द शेयर होल्डर मीटिंग, जबकि आपका जो ऑडिटर है वो शेयर होल्डर की मीटिंग अटेंड करता है। क्यों करता है? वो जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके कि वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपकी लाइबिलिटी उस पर होती है कि उसने क्या है, उसने जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाई होती है वो प्रेजेंट करते हैं कि जी उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है, उसमें किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिसमें आपने देख लिया कि हमने ऑडिट और अकाउंट को डिफ़ाइन कर दिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और इनमें हमने इनकी डेफिनेशंस भी बता दी। थैंक यू वेरी मच।